नमस्ते दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी विथ सोमा लेकर ये यूट्यूब की चैनल लेकर हाथ देखने के चैनल में आप लोगों की फिर से स्वागत है। आज मैं पिछले जो जितने पिछले सब डिस्क्रिप्शन में मैंने हाथ के माउंट के ऊपर बताई थी। आज मैं हस्त रेखाओं के ऊपर मतलब दोनों हाथों में आयु रेखा के ऊपर, जीवन रेखा के ऊपर, अंग्रेजी में उसको लाइफ लाइन बोलते हैं, उसके ऊपर थोड़ी बहुत जानकारी दूंगी। देखिए, मेरे एज यूजल पहले भी बोलती हूँ, ये मेरी लेफ्ट हैंड है, इसमें ध्यान दो। इसमें देखो, ये जो लाइन है, ये लाइन देखो, ये लाइन है लाइफ लाइन, जीवन रेखा। ये लाइफ लाइन है, ये जीवन रेखा है। ये हाथ में ध्यान दो, ये हाथ में ये जो रेखा है, ये रेखा है राइट हैंड में, ये मेरी लाइफ लाइन, ये लाइफ लाइन है जो मार्क किया मैंने। अच्छा, अभी देखो लाइफ लाइन क्या है। लाइफ लाइन मतलब जीवन रेखा। जीवन रेखा को इतना, इसका इम्पोर्टेंस ही बहुत है, लेकिन सिर्फ इसके आधार के ऊपर, इसके ऊपर इंसानों का, मनुष्य की जीवन नहीं निर्भर करते हैं। इंसानों के जीवन, हम ये जीवन रेखा के साथ साथ और भी रेखा देखना चाहिए, खासकर हॉट लाइन, हृदय रेखा और हेडलाइन भी। किसी किसी के हाथ में ये आयु रेखा, जीवन रेखा छोटा रहता है, फिर भी वो लोग बहुत आगे तक जिंदा रहते हैं। तो ऐसे फिर कैसे, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसका तब बाकी जो लाइन है, हार्ट लाइन मतलब हृदय रेखा और हेडलाइन मतलब मस्तिष्क रेखा, ये दोनों स्ट्रांग रहता है। तो वो एज ए सपोर्टिव लाइन वो लाइफ लाइन को सपोर्ट करता है। अभी मैं बोलती हूँ, देखो मेरे ही हाथ में तो ये जो लाइफ लाइन है, ये मेरा हेडलाइन है। हेडलाइन से अटैच होकर ये रेखा है। किसी किसी का हेडलाइन से ये लाइफ लाइन आता है। ये मैं लेफ्ट हैंड से बोल रही हूँ, राइट हैंड से भी देखियो, ये भी राइट हैंड से भी मेरा हेडलाइन से ही लगभग अटैच होकर ये निकला लाइफ लाइन। ये आम इंसानों के लिए ये कॉमन है, हेडलाइन से जुड़े रहते हैं। किसी किसी के हेडलाइन से जुड़े नहीं रहता है लाइफ लाइन। किसी किसी का लाइफ लाइन, हेडलाइन एक रहता है, लाइफ लाइन इधर से थोड़ा अलग होकर निकलते हैं, नीचे तक जाते हैं। किसी किसी का भी, ये हाथ में भी देखो, ये लाइफ लाइन है। ये लाइफ लाइन हेडलाइन से जुड़े हैं, लेकिन कभी कभी किसी का हेडलाइन से जुड़े हुए नहीं, अलग से सेपरेट से थोड़ा गैप रहता है। और ये राहु का जो क्षेत्र है थोड़ा उधर से निकलता है। ये राहु का क्षेत्र है, राहु के क्षेत्र से अलग होकर निकलता है। आम इंसानों को, जो आम इंसान होता है, उनको लाइफ लाइन हेडलाइन थोड़ा शुरुआत में थोड़ा जुड़े रहते हैं। और ये जो कनेक्शन रहता है, उधर देखने का क्रॉस है क्या नहीं। अगर क्रॉस रहेगा मतलब बचपन में उसको कठिन बीमारी से गुजरना पड़ा, अभी नहीं है लेकिन गुजरना पड़ा, और आगे जाकर लाइफ लाइन अगर स्ट्रांग रहेगा उसका, तो बचपन में बीमार थे लेकिन अभी स्ट्रांग है, अभी ठीक है। और अगर अलग सा थोड़ा सा लाइफ लाइन में पहले बताई, और हेडलाइन से एक साथ अटैच ना होकर, थोड़ा राहु के क्षेत्र से ही थोड़ा सा गैप रहकर अगर लाइफ लाइन निकलता है तो उसका मतलब वो थोड़ा हटी रहते हैं। थोड़ा कभी कभी अचानक से कुछ डिसीजन बिना सोचे समझे लेते हैं। कभी कभी ये उसके लिए अच्छा भी रहता है और भारी भी पड़ता है। अभी मैं बोलूँगी, किसी किसी का जीवन रेखा हेडलाइन से, देखो ये लाइफ लाइन हेडलाइन से एक साथ रहकर भी आगे जाकर काट होकर जुपिटर के उधर से आता है। मेरे हाथ में देखो, जैसे मैं चिन्ह बताया, चिन्ह दर्शाई मैंने,
मतलब इधर से आते हैं, हेडलाइन से संजोग हो अटैच होकर नीचे जा रहे हैं, ऐसा उसका मतलब जुपिटर से निकलते हैं, मतलब वो बहुत ही उच्चाकांक्षी, महत्वाकांक्षी और बहुत उसका अंदर हाई एस्पिरेशन रहता है जीवन में आगे जाने के लिए। अगर यही सेम लाइफ लाइन, मैं इधर ज़्यादा स्पष्ट रूप से मैं आप देख पाओगे लेफ्ट हैंड से, ये जैसे हेडलाइन और लाइफ लाइन एक साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन ये लाइफ लाइन थोड़ा जुपिटर से निकल कर हेडलाइन से एक साथ अटैच होकर निकलते हैं। हेडलाइन इधर ही है, लेकिन इसका लाइफ लाइन की रेखा थोड़ा जुपिटर की तरफ जाता है, तो वो महत्वाकांक्षी, उच्चाकांक्षी और बहुत हाई एस्पिरेशन वाला लोग रहता है। कभी कभी सैटर्न से भी ऐसा रहता है, कभी कभी लाइफ लाइन सैटर्न से भी निकलता है, तो वो क्या, उसका लाइफ बहुत मतलब धीरे चलता है जीवन, लेकिन बहुत स्टेडी लाइफ, स्लो और स्टेडीली वो प्रोग्रेस करता है। अभी मैं बोलती हूँ, देखो किसी किसी का लाइफ पहले भी बताया, ये लाइफ लाइन जितना गहरा तो ये शुक्र के क्षेत्रों की वेनस के एरिया को काट करेगा, जितना गहरा तक का डीपली काट करेगा, उतना ही और उसका लाइफ लाइन जीवन का परिधि स्ट्रांग, जीवन स्ट्रांग होता है, लाइफ लाइन ज़्यादा, लाइफ जीवन आयु ज़्यादा रहता है। इधर भी देखो, ये लाइफ लाइन अगर जितना वेनस के एरिया को काट करेगा डीपली, उतना ही उसका जीवन शक्ति ज़्यादा रहता है, स्ट्रेंथ ऑफ लाइफ ज़्यादा रहता है। अभी लाइफ लाइन ऐसा स्ट्रेट होकर जितना तक जाएगा, उसका बोलता है आयु उतना ही ज़्यादा है, यह भी सही है। लेकिन मैं पहले भी बताया, उसके साथ हार्ट लाइन में चेन है क्या नहीं हृदय रेखा में, और मस्तिष्क रेखा हार्ट लाइन में चेन, या हार्ट लाइन में चेन है क्या नहीं, और ये मस्तिष्क रेखा हेडलाइन, उसका भी एरिया कितना बड़ा है, उसका भी लेंथ कितना बड़ा है, वो भी देखना चाहिए। और जीवन रेखा के ऊपर क्रॉस अच्छा नहीं है, लेकिन चतुर्भुज, जैसे माउंट के ऊपर बताया था, चतुर्भुज और त्रिभुज अच्छा है, मतलब उसका जीवन में संकट आएगा, चतुर्भुज और त्रिभुज रहेगा तो वो बच जाएगा। और जीवन रेखा के ऊपर राहु से कोई भी रेखा अच्छा नहीं है, पहले ही बताया था, राहु रेखा मतलब उसमें उसको शोक प्राप्त होगा किसी करीबी से, दोस्तों से, फैमिली के मेंबर से, अचानक उस लोगों को वो सडन डेथ या बीमारी ऐसा का संवाद आएगा वही उम्र में, और नहीं तो खुद के तबीयत के ऊपर उसका खराब असर रहेगा। अभी किसी लाइफ लाइन, देखो लाइफ लाइन कैसे काउंट करोगे, लाइफ लाइन के हिसाब से आप जीवन मतलब एज कैसे काउंट करोगे, देखो इसका बहुत सारी तरीका है। अगर आप कीरो बेनम की किताब पढ़ोगे तो एक स्ट्रेट लाइन, ये मनी बंद रहता है, ये मनी बंद रहता है, ये मनी बंद रहे, ये मनी बंद है, मनी बंद देखो, ये मनी बंद नीचे मनी बंद रहता है। तो मनी बंद से पहला जो मनी बंद रहता है उसे एक स्ट्रेट लाइन करो, एक स्ट्रेट लाइन, देखो मैंने किया। अभी वो बोलता है कीरो, अकॉर्डिंग टू कीरो, जो हार्ट लाइन के नीचे जो पॉइंट है वो होता है 49 to 50 के अंदर। जो हेडलाइन मेरे इधर मस्तिष्क रेखा, इधर मस्तिष्क रेखा के नीचे जो एरिया रहता है उसको 35 ईयर्स बोलते हैं, 35 ईयर्स। जो है देखो हार्ट लाइन के नीचे का एज है क्या, 49 to 50, ये है, सॉरी ये है हेडलाइन, ये हेडलाइन के नीचे के हेडलाइन के नीचे के ये एरिया देखो, ये देखो हेडलाइन के नीचे का जो एरिया है उसको बोलता है 35 ईयर्स। ऐसे कीरो के इसमें लिखा है, किसी ज्योतिषी भी बोलता है, लेकिन कीरो के और एक वर्णन है उसमें, अगर आप मैंने जैसे स्ट्रेट लाइन ऐसे किया उसको इक्वली आप 98, एक्चुअली हम लोगों का, मेरा हाथ बहुत लंबा, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है छोटा भी नहीं है, सोचो मीडियम है, तो हम लोग होता है ये जो हाथ का एरिया है उसका एज है 100 ईयर्स। तो कीरो ने 98 ईयर्स पकड़े। इधर से इधर तक स्ट्रेट लाइन खींचो, मणिबंध का पहले बंधन से इधर तक
हाँ, और अगर आप इक्वली इसको 98 डिवीजन में डिवाइड करोगे, उसके हिसाब से भी आप आपका लाइफ लाइन से आपका एज काउंट कर सकते हो। और एक है, ये जो शुक्र का एरिया है ना, उसका मिडिल पॉइंट लो और मिडिल पॉइंट से 2 रेखा खींचो, एक स्ट्रेट खींचो या एक ऐसा खींचो। तो जो ऐसा खींचोगे स्ट्रेट खींचोगे तो नीचे से वो लोग हम लोग लाइफ लाइन का एज काउंट करते हैं। तो ये एरिया को स्ट्रेट खींचोगे तो उसको हम लोग 60 ईयर्स पकड़ते हैं। स्ट्रेट करके जो हाथ के स्ट्रेट के तरफ जाएगा उसको ये लाइफ लाइन का हम लोग 60 ईयर्स पकड़ते हैं, 60 ईयर्स। और ऐसे एंगल ट्रायंगल करके ऐसा करके रेखा खींचोगे तो जो लाइफ लाइन का जो बीचों बीच छेद करेगा वो एज को हम 45 पकड़ते हैं। ये भी एक काउंट करने का तरीका है। तो उसमें देखो, उसके हिसाब से अब आपके एज के वही लाइन में अगर उसमें त्रिभुज चतुर्भुज रहेगा, अगर स्टार रहेगा तो बहुत ही अच्छा। वही एज में आपका जीवनी शक्ति बढ़ जाएगा, आपका हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा और आपका तरक्की भी होगा ज़िंदगी में। और एक लाइफ लाइन के साथ और एक लेखा रहता है किसी किसी के हाथ में, हाँ, जो बुध के तरफ, मरक्यूरी के तरफ ऐसे सीधा होकर कभी कभी जाता है, या फेड लाइन नहीं है, हाँ, कभी कभी ऐसा भगना होकर टूटे हुए जाता है, स्ट्रेट जाता है, वो उसको बोलता है हेल्थ लाइन। लाइफ लाइन के साथ साथ हेल्थ लाइन भी देखना चाहिए। तो हम लोग जैसे आपको बताया लाइफ लाइन काउंट करने का उसी हिसाब से आप पैरेलल लेकर अगर ये शास्त्र रेखा का भी एज काउंट करोगे उसके हिसाब से सोचो आपका हेल्थ लाइन बहुत अच्छा है, लेकिन शास्त्र रेखा टूटेला है तो लाइफ लाइन जैसे लंबा करके आप 98 काउंट कर सकते हो, 98 इक्वल डिवाइड कर सकते हो। या मैंने जैसे बोला शुक्र के बीच में एक ऐसा बुध की तरफ खींचो, ऐसा करके लाइन, और या तो उसमें 60 ईयर्स, उसमें 45 ईयर्स आता है। अगर सीधा खींचोगे तो 60 ईयर्स आता है। उसके हिसाब से आप देखो ये शास्त्र रेखा जैसे जिस एज में खराब होगा उस बार उसका लाइफ लाइन स्ट्रॉन्ग रहेगा, लेकिन थोड़ा बहुत उसको शास्त्रों में हेल्थ में परेशानियाँ दिखाई देगा। अभी मैं बोलती हूँ लेफ्ट हैंड राइट हैंड। सोचो लेफ्ट हैंड में हेल्थ लाइन और लाइफ लाइन दोनों स्ट्रॉन्ग है, लेकिन राइट हैंड में लाइफ लाइन और हेल्थ लाइन दोनों ही अच्छा नहीं है। तो क्या है, मतलब उसका जन्म से उसका हेल्थ बहुत ही, या हॉरोस्कोप में इसका हेल्थ बहुत ही अच्छा है, लेकिन कुछ खराब अभ्यास के लिए चलते और कुछ वैवाहिक जीवन में ऐसा कुछ हुआ जिसके हिसाब से उसका हेल्थ खान पान के हिसाब से थोड़ा खराब होते जा रहा है। तो उसके ऊपर ध्यान दीजिए। अभी हेल्थ लाइन ठीक करने के लिए आपको नवग्रह मूल अगर आप धारण करोगे, हाँ, और सैटरडे और थर्सडे के और नवग्रह स्तोत्र पाठ करोगे तो अच्छा रहेगा। और खुद के हैबिट के ऊपर भी ध्यान दो, हाँ, योगा करो, हाँ, थोड़ा मेडिटेशन करो और नींद पूरी तरह से करो, ज़्यादा पानी पियो। ये तो एज यूजुअल सभी ने बोलता है। आज तक के लिए हेल्थ लाइन के ऊपर मेरा यही तक है। आगे भी मैं जानकारी देंगे हेल्थ लाइन में अगर कुछ बचा रहेगा उसके बारे में, और हृदय रेखा, हार्ट लाइन और मस्तिष्क रेखा हेड लाइन, शास्त्र लाइन के ऊपर भी, उसके बाद हेड लाइन, ये सब भी बताएंगे। आज तक के लिए यही तक। मैं सिर्फ यही एक रिक्वेस्ट अनुरोध करती हूँ, देखिए मेरी ये चैनल फ्री है, इसमें मेरे जो बेल आइकन है यूट्यूब चैनल के नीचे उसमें प्रेस करो और फ्री सब्सक्राइबर बनो। अगर आप लोग बेल आइकन में दबाओगे, प्रेस करोगे और फ्री सब्सक्रिप्शन करोगे मेरी चैनल को, तो उसमें कुछ पैसा नहीं जाता है। उल्टा आप लोगों का अगर थोड़ी बहुत इंटरेस्ट रहेगा, इच्छा रहेगा सीखने का और भी जानने की, तो आप लोग फ्री में, आपको कुछ पैसा नहीं जाएगा और मैं फ्री में सलाह देंगे। ये फ्री सब्सक्रिप्शन है। मेरा नंबर भी नोट डाउन कीजिए 8805352973। इसमें आप लोग बेशक हमको निडर होकर
मुझसे सलाह मांगिए, मैं फ्री सलाह देंगे, लेकिन उसके लिए मेरा बेल आइकन में दबाइए और मेरा सब्सक्राइबर बनिए। आज अभी के लिए मैं आपसे जुदा हूँ।